हेलो एंड वेलकम टू एक्सलेंट इंग्लिश क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू सीरीज विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर। इससे पहले हम माय मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट पोएम को डिस्कस कर चुके हैं। उसकी समरी और एमसीक्यू सीरीज दोनों ही अवेलेबल हैं। अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले इसी पोएम की समरी जरूर देखें, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 पे पहुंचने से पहले अगर आपको इस वीडियो से कोई मदद मिलती है, कोई हेल्प मिलती है, आपके बोर्ड एग्जाम से प्रिपरेशन होती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर। आंट जेनिफर्स टाइगर पोएम की जो पोएट हैं वो कौन है? तो ऑप्शन ए है एड्रेने रिच, ऑप्शन बी है जोनाथन एरन, ऑप्शन सी है JHM एबॉट या मार्क एबली। तो ये है आंट जेनिफर टाइगर पोएम की पोएट और इनका नाम है एड्रेने रिच। तो एड्रेने रिच इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि व्हाट इज द पोएट नोन फॉर। पोएट किस चीज़ के लिए जानी जाती हैं, किस काम के लिए वो फेमस हैं? ऑप्शन ए है शी इज़ वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट एज पोएट एंड थ्योरिस्ट। पोएट को जाना जाता है कि वो महिलाओं के लिए वो अक्सर जो आंदोलन चलाए जाते हैं उसके लिए है वो, या थ्योरी उनके बारे में लिखती हैं, या फिर अपनी ब्यूटी के लिए, या फिलॉसफी के लिए, या पोएम्स के लिए। ऑब्वियस सी बात है पोएट का ज़्यादातर जो काम है वो महिलाओं के लिए है, उनके लिए मूवमेंट चलाती हैं, उनके बारे में लिखती हैं। तो राइट आंसर है ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट इश्यूज डज द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर एड्रेस। पोएम आंट जेनिफर टाइगर्स किस तरह के इश्यूज यानी किस तरह की समस्याओं को एड्रेस करती है? ऑप्शन ए कंस्ट्रेंट्स ऑफ वुमेन, ऑप्शन बी कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ वुमेन एक्सपीरियंस, ऑप्शन सी कंस्ट्रेंट्स ऑफ वुमेन एज पोएट, या इनमें से कोई नहीं। तो पोएम जो है वो मैरिड लाइफ के बारे में कंस्ट्रेंट्स करती है। तो राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड डेनिजेंस एंड शिवालिक इन द पोएम। डेनिजेंस और शिवालिक का मतलब क्या है? अ डोमिनेंस एंड हाईली एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ द वाइल्ड एनिमल टाइगर, या फिर द टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल, या टाइगर इज हंगरी, या ब्यूटी ऑफ अ टाइगर। देखिए डेनिजेंस और शिवालिक का यहाँ पे मतलब है डोमिनेंट एंड हाईली एरोगेंट। आप देख सकते हैं जो आपका टाइगर है वो बहुत ही डोमिनेंट होता है और हाईली एरोगेंट एटीट्यूड होता है। डोमिनेंट का मतलब है कि आप किसी भी पूरी तरह से कब्जा कर सकते हो, आपके अंदर पावर हो, शक्तिशाली आप हो, तभी आप डोमिनेंट हो सकते हैं। एरोगेंट यानी एक घमंड आपके पास, अपने एटीट्यूड का घमंड एटीट्यूड है आपके पास, यानी पावरफुल है आप किसी से निर्भीक हैं, डरते नहीं हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है विच वर्ड डिपिक्ट द डोमिनेंट एंड एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ द वाइल्ड एनिमल इन द पोएम। कौन सा ऐसा वर्ड है पोएम में जो एनिमल के डोमिनेंट और एरोगेंट होने का एटीट्यूड दिखाता है? ए डोमिनेंट, पोएम में पूछा जा रहा है तो पोएम में डोमिनेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बी एरोगेंट, एरोगेंट को भी नहीं इस्तेमाल किया गया है। सी एडोरेबल, एडोरेबल को भी नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन डेनिजेंस एंड शिवालिक पोएम में इस्तेमाल किया गया है। तो राइट आंसर है डी डेनिजेंस एंड शिवालिक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट डू आंट जेनिफर्स फ्लटरिंग हैंड थ्रू हर वूल इन द सेकंड स्टैंजा टेल अस। जब आंट जेनिफर टाइगर्स पोएम के सेकंड स्टैंजा में कहती हैं कि उनकी फिंगर जो हैं वो फ्लटरिंग कर रही हैं, इवन जब वो वूल से निकाल रही हैं, ठीक है, तो क्या है वो? द लॉस ऑफ फ्रीडम एंड फियर ऑफ जेनिफर्स माइंड बिकॉज ऑफ मैरिटल रेस्ट्रेंट्स। क्योंकि उनका जो लॉस ऑफ फ्रीडम, उनकी जो आज़ादी है वो छिन चुकी है, उनके अंदर एक डर है क्योंकि उनके ऊपर शादी की जिम्मेदारियां हैं, यानी एक मैरिटल रेस्ट्रेंट्स हैं, या उनकी एज बढ़ रही है, या हर लव एम्ब्रॉयडरी एंड निटिंग, या उनको एम्ब्रॉयडरी करना बहुत पसंद है, या हर लव फॉर टाइगर, या उनको टाइगर से प्यार है। तो राइट आंसर है ए द लॉस फ्रीडम एंड फेयर ऑफ जेनिफर्स माइंड बिकॉज मैरिटल रेस्ट्रेंट्स। उन्हें लगता है कि शादी होने की वजह से उनकी जो आज़ादी है वो छिन सी गई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई इज शी फाइंडिंग नीडल सो हार्ड टू पुल। पोएट जो है वो निडल यानी जो सुई है उसको खींचने में उनको इतनी परेशानी क्यों हो रही है, इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। बिकॉज ऑफ फ्लटरिंग फिंगर्स, जो कि उनकी जो फिंगर है वो काँप रही हैं। बिकॉज ऑफ ट्रेम्बलिंग हैंड्स, जो कि उनके जो हाथ हैं वो थिरक रहे हैं। बिकॉज ऑफ हर फियर, या उनके अंदर कोई डर है। या बिकॉज ऑफ हैवी वेट ऑफ हर मैरिज रिंग, या उनके हाथों में जो अंगूठी है उसका वेट बहुत ज़्यादा है, यानी शादी का बर्डन उनके ऊपर है। यहाँ पे वेट से मतलब है शादी का बर्डन। तो ऑप्शन डी इज़ दी राइट आंसर, यानी आंट जेनिफर के ऊपर शादी का जो बर्डन है, जिम्मेदारियां हैं वो बहुत ज़्यादा है, जिसके तले वो दबी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। व्हाट डज द इमेज मैसिव वेट ऑफ द वेडिंग बैंड मीन। मैसिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड का क्या मतलब है। देखिए वेडिंग बैंड का मतलब यहाँ पे होता है अंगूठी, मैसिव वेट का मतलब होता है बहुत अधिक भार। तो वो भार है जिम्मेदारियों का। आंसर अब देखिए ए, वेडिंग बॉन्ड ऑफ हर हार्ट मैरिड लाइफ। वो जो अंगूठी है, जो बॉन्ड है, वो एक उनकी एक शादीशुदा संबंध को दिखाता है जो कि बहुत हार्ड है उनके लिए। फैटी स्ट्रक्चर ऑफ अंकल, या अंकल जी बहुत मोटे हैं। फैटी बॉडी ऑफ आंटी, या आंटी बहुत मोटी हैं। फैटी बॉडी ऑफ टाइगर, या टाइगर बहुत हैवी है। देखिए ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है। द राइट आंसर इज वेडिंग बॉन्ड ऑफ हार्ड मैरिड लाइफ। उनकी ज़िंदगी में जो शादी है उस शादी को कहती हैं कि बहुत हार्ड है उनके लिए, हार्ड मैरिड लाइफ बनी हुई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है टेल एंड इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ डेनिजेंस एंड अ वर्ड ऑफ ग्रीन। यहाँ पे है अ वर्ड ऑफ ग्रीन, ठीक है, अ वर्ड ऑफ ग्रीन। तो क्या मतलब है डेनिजेंस और वर्ड ऑफ ग्रीन का। देखिए वर्ड ऑफ ग्रीन का मतलब होता है जंगली तरीके से, और डेनिजेंस का मतलब होता है जंगल में रहने वाले। तो फॉरेस्ट हेटर, जो जंगल से जो हेट करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। फॉरेस्ट लवर, फॉरेस्ट से जो प्यार करते हैं। फॉरेस्ट ड्वेलर्स, फॉरेस्ट ड्वेलर का मतलब है जो जंगल के निवासी होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है व्हाट इज द वेडिंग बैंड। वेडिंग बैंड क्या है। ए, कोई रिंग है, रिंग सेरेमनी है, मैरिज बिटवीन अंकल एंड आंट है, या ये सब कुछ है। तो राइट आंसर है मैरिज बिटवीन अंकल एंड आंट। रिंग का मतलब सिर्फ अंगूठी नहीं होता है, बल्कि शादी के बंधन में बंधना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेडिंग बैंड की बात हो रही, तो वेडिंग बैंड है मैरिज बिटवीन अंकल एंड आंट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं व्हाट डिड मैरिज ब्रिंग फॉर जेनिफर। शादी जो है वो जेनिफर के लिए क्या लेकर के आती है। ए, अनहैप्पीनेस। बी, लॉस ऑफ फ्रीडम। सी, लॉस ऑफ फ्रीडम एंड बर्डन एज इफ शी पुट ऑन अ हैवी बैंड। या फिर हैवी माउंटेन। देखिए हैवी माउंटेन तो हो ही नहीं सकता है। अनहैप्पीनेस, यहाँ पे अनहैप्पी हैं लेकिन उसके साथ उनकी और भी समस्याएं हैं। लॉस ऑफ फ्रीडम, उन्होंने फ्रीडम की बात की है, लेकिन जो सी ऑप्शन है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, यानी लॉस ऑफ फ्रीडम एंड बर्डन एज शी हैज़ पुट ऑन अ हैवी बैंड। क्योंकि उससे उन्हें लगता है कि उनकी आज़ादी छीन गई है लॉस ऑफ फ्रीडम से, एंड उनके ऊपर एक बर्डन आ गया है जिम्मेदारियों का। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका है वो सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है वेयर डू आंट्स टाइगर बिलोंग। आंट का जो टाइगर है वो कहाँ बिलोंग करता है। ए, केज। बी, जू। सी, माउंटेन। डी, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं जो टाइगर है वो ग्रीन फॉरेस्ट है। तो राइट आंसर है वर्ल्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट। आंट जेनिफर को लगता है कि वर्ल्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट में जो टाइगर है वो अपनी ज़िंदगी को बहुत आराम से जी रहा है, निर्भीक तरीके से जी रहा है, इसलिए आंसर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द पोएट कन्वेइंग थ्रू आंट जेनिफर्स टाइगर। आंट जेनिफर टाइगर से पोएट क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा है। वाइल्ड लाइफ, करेजियस टाइगर, टाइगर एंड देयर करेज, या फीमेल एग्जिस्टेंस एंड देयर फेयर ऑफ मैन। तो राइट आंसर है डी, फीमेल एग्जिस्टेंस एंड देयर फेयर ऑफ मैन। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, यानी एक फीमेल अस्तित्व, और देयर फियर ऑफ मैन, और उनका जो फियर है पुरुषों से उसको दिखाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है हाउ आर आंट जेनिफर्स टाइगर डिफरेंट फ्रॉम हर। आंट जेनिफर टाइगर जो है वो उनसे अलग कैसे है। देखिए पूरी पोएम में आंट जेनिफर जो है वो अपने आप को टाइगर से कंपेयर कर रही हैं। तो जब आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो वो डिफरेंट क्या है। ए, आंट लिव्स इन अ सिटी एंड टाइगर इन फॉरेस्ट। आंट जो है वो सिटी में रहती हैं और टाइगर फॉरेस्ट में रहते हैं, क्या ये कंपैरिजन है। आंट इज ओल्ड एंड टाइगर इज यंग, कि आंट बूढ़ी हो गई हैं, टाइगर यंग है, क्या ये कंपैरिजन है।
टाइगर आर करेजियस एंड केयर फ्री एंड आंट इज टेरिफाइड। देखिए सी ऑप्शन में कहा गया कि टाइगर जो है वो करेजियस हैं, यानी वो निर्भीक हैं, उनको किसी से डर नहीं लगता, और वो केयर फ्री हैं, वो किसी की चिंता नहीं करते। आंट इज टेरिफाइड, लेकिन आंट जो है वो डरी हुई हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी टाइगर्स आर करेजियस एंड केयर फ्री एंड आंट इज टेरिफाइड। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन पूछता है 15 में, व्हाट इज आंट जेनिफर्स लोडेड विद। आंट जेनिफर के ऊपर किस चीज़ का भार है। देखिए रिंग को देख के कंफ्यूज मत होइए। ए है वेट ऑफ रिंग, कि रिंग बहुत भारी है, ये उनका भार है। वेट ऑफ टाइगर, टाइगर बहुत भारी है। बर्डन ऑफ हाउस होल्ड वर्क, घर का काम बहुत ज़्यादा है। या हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ। तो राइट आंसर है हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ। पूरी पोएम में आन जेनिफर ने मैरिड लाइफ होने के बाद जो महिलाओं की ज़िंदगी में चेंज होता है उसके बारे में उन्होंने बताया है, और वो चेंज है कि उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। ठीक है, तो पूरी पोएम इसी के इर्द गिर्द है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। अगर आपके कोई सजेशंस हैं, शेयर्स हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि सबकी मदद हो सके। थैंक यू वेरी मच।